क्या आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो है किसके लिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर वीडियो में चलते हैं। आप अभी क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं, आपको नहीं पता कि आगे जीवन में क्या करना है, या आप ऑलरेडी डिसाइडेड है बट ये नहीं समझ में आ रहा कब करना है, या आप अपने आप से एक झूठ बोल रहे हो। और सबसे खतरनाक कैटेगरी यही है, अगर आप अपने आप से एक झूठ बोल रहे हो कि अभी सिर्फ मुझे बोर्ड पर ही फोकस करना है, क्योंकि सिर्फ बोर्ड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों में से हो तो आपको ये वीडियो देखना है, वरना आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सर, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सर, अब बात यह है कि सर मैंने अभी 12th का एग्जाम आने वाला है, बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, डेट्स ऑलरेडी बोर्ड्स की आ चुकी हैं। देखो सर, आप अपने आप से झूठ मत बोलो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको बोर्ड्स के लिए कुछ नहीं आता हो। और अगर ऐसा है ना, तो भी आपके लिए एक प्रोविजन करके रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ। आप अपने बोर्ड्स का करिकुलम देखो, टाइम टेबल देखो। हर एक एग्जाम के बीच में आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन छुट्टी दी गई है। इतना लंबा खींचा गया है बोर्ड को। अब आप मेरे को बताओ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि आपको इतनी बड़ी छुट्टी की जरूरत है? द आंसर इज नो। बट आप फिर भी क्या करते हो, अपने आप से झूठ बोलते हो कि नहीं नहीं, बोर्ड के एग्जाम के टाइम सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करना है। लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, क्या बोर्ड्स की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अब रह गई है? एक तो बोर्ड्स के बाद एक CUET का एंट्रेंस एग्जाम आ गया है, जिसने ऐसे भी एक अच्छे कॉलेज में एंटर करने के लिए CUET को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, बोर्ड से ज्यादा। तो अब क्या बोर्ड्स इतने ज्यादा जरूरी हैं? द आंसर इज मे बी, टू सम यस, टू सम नो। बट लेट मी टेल यू सर, अगर आपके लिए बोर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है भी, जैसे हर एक एग्जाम जिंदगी का होना चाहिए, तो भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अभी टाइम है इस समय को सही से इस्तेमाल करने का। अब मैं आपको बताता हूं, इवन आपका जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसने भी इस बात को समझा है, ठीक है। और पहली बार, यस मैं ये बात फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो जून का अटेम्प्ट होने वाला है CA का, उसकी रजिस्ट्रेशन जो नॉर्मली 31 दिसंबर को क्लोज हो जाती थी, उसको ICAI ने एक्सटेंड करके 1 Feb तक कर दिया। मतलब ICAI भी आपको एक मौका दे रहा है कि अगर आप लेट से भी रजिस्टर करते हो तो हम आपको जून का अटेम्प्ट देने देंगे। अब आप मेरा एक प्लान सुनिए। अगर आप ICAI के कोर्स के लिए आज एनरोल करते हो, लेट्स से आप CA सिलेक्ट करते हो कि हाँ मैं जून में दूंगा, तो सर आपका पूरा फरवरी आपके पास अभी है, दैट इज 28 डेज। लेट्स से यू गिव 5 hours एवरी डे फॉर CA प्रिपरेशन, ठीक है, तो 100+ आवर्स यहां हो गया। फिर एक बार आप अपना पूरा एग्जाम खत्म कर लो, ठीक है, पूरा एग्जाम खत्म कर लो, तो मार्च तक खत्म हो जाएंगे। आप 5 घंटे नहीं तो 4 घंटे दे सकते हो, ज्यादा नहीं 4 घंटे दे सकते हो एवरी डे में, क्योंकि जब छुट्टी पड़ रही है बोर्ड एग्जाम्स के बीच में, तो उस दिन पर आपका कोई भी सिलेबस इतना बड़ा नहीं है जिसमें आप रोना गाना करके इतना लंबा खींचेंगे उसको। लेट मी टेल यू, पीपल इन द पास्ट हैव डन दिस, दे हैव क्लियर्ड द जून अटेम्प्ट विद द क्लास 12 रिजल्ट्स, getting 99% or 95% in your class 12 and still clearing CA foundation। ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं अभी इंटरमीडिएट में। So this is possible, ठीक है। The first thing is you need to convince yourself। डिटेल्ड प्लान मैं आपको देने के लिए बैठा हूँ। 4 hours a day आप दे सकते हो 28 hours में, 28 days में ये 80 hours प्लस हो गया यहाँ पर। आप अपने एग्जाम खत्म करो, उसके बाद भी आपके पास कितना टाइम बचा है, मार्च के मिड से या एंड से मार्च के, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई और जून के 20 दिन, तभी भी 2.5 महीने बचते हैं आपके पास। अब इस 2.5 महीने में अगर आप दिन के 6 घंटे या दिन के 7 घंटे देना शुरू कर दो, दैट क्रॉसेस 200 hours। हो गया सर आपका सिलेबस, विद रिवीजन हो जाएगा। करने से ही होना है, सिर्फ बैठ के ये सोचते रहेंगे कि टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है, एक्चुअली में टाइम कम नहीं है। इवन वो बच्चा जिसके बोर्ड्स के एग्जाम नहीं है और बस वो सोच रहा है कि मेरे को अभी फाउंडेशन होगा या नहीं, या कोई ऐसा बच्चा जो फाउंडेशन के लिए पढ़ रहा है पर डर रहा है कि अभी होगा या नहीं, आराम से होगा भाई। यू हैव मोर देन 5 months, कैलकुलेट तो करके देखो। 20 जनवरी से अगर पकड़ना शुरू करो, 20 जनवरी से 20 फेब, ओके, फेब से मार्च, अप्रैल, मई और फिर जून, 20-20 करके भी अगर जोड़ो ना भाई, तो भी तुम्हारे पास 5 महीने हैं। 7 दिन लास्ट में हटा देना जो अभी इस महीने के चले जा चुके हैं, 9 दिन।
10 days less than 5 months you have. It's a lot of time. इसमें सिलेबस एक बार कंप्लीट होके आपका रिवीजन भी हो जाएगा. इसीलिए तो हम लोग 3 मतलब फरवरी में जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उसके ठीक बाद एक लेके भी आ रहे हैं बैच आपके लिए, महाबली 3.0. सो अंडरस्टैंड गाइस, टाइम इज वेरी प्रीशियस. टाइम इज मनी. उसे बर्बाद नहीं करना है. जो टाइम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, और जिसका टाइम नहीं हुआ ना उसका टाइम कभी नहीं आएगा. रिमेंबर दैट. मेक द वाइज डिसीजन. ओके, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता हमेशा आपके मार्गदर्शन के लिए आता रहूंगा. इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. 16,000 भी आपके साथ ही पहुंचे हैं, 20,000 भी आपके साथ ही जाना है. जय CSG, जय अनअकैडमी. आज के लिए बस इतना ही.